रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है, तो एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लीड कर रही है। एयरफोर्स की एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। बांग्लादेश का रिएक्शन सामने आ रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि जितने भी बंगाली हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बंगालियों को हिंदुस्तान को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत भी अपनी सख्ती बांग्लादेश को स्पष्ट शब्दों में बता भी चुका है और एक्शंस के जरिए भी बता रहा है। मैं आपको भारत का एक्शन दिखाऊं उससे पहले आपको बताती हूं कि भारत का एक्शन जरूरी क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश से हैरान करने वाली खबर आई। बांग्लादेश के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक। कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, दैट्स एंड गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक पिलर की ज़रूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे महल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। जैसे कि अफगानिस्तान वाले रहते थे पाकिस्तान में, तो जब कुछ मसला बनता था तो कहते भाई अफगानियों को उठाएं और इनको भेजा जाए। अभी सेम अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो हमें क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? मैं इस पे अपना एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे आवाम कहने लगी ये भारतीय एजेंट है, और भाई मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, मैं पाकिस्तान का स्काई गार्डियन ड्रोन्स की ये तो बहुत है। देखिए ना, कहाँ जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम का बने हुए ड्रोन्स और कहाँ टर्किश ड्रोन्स, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये कोई, जिसको मैं समझता हूँ ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है। सो इंडिया ने ये जो कुछ लिया था, ये देखें, अपने आप को एक एडवांटेजेस पोजीशन में रखने के लिए लिया था। इंडिया ने ये इसलिए नहीं लिया कि ये एक वो चीज़ है। सो आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका इंडिया के मामलात अदानी के हवाले से क्या है, एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है हाउ इट इज़ गेटिंग स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग कैसे कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश जो है, अगर आप उसका मैप देखें, वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं हिल जुल भी नहीं सकता, बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश ने किधर निकलना है और क्या करना है। सो इंडियन आर्मी जो है वो उसकी समझ लें कि उन्होंने रिसेंटली, मैं देख रहा था कि सेटकॉम एनेबल्ड जो है हेरॉन मार्क 2 UAVs भी इजराइल से लिए थे। इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, वो अपनी भी मेल कैटेगरी ड्रोन जैसे टपास BH-201 भी कर रहा है, और उसमें उन्होंने काफ़ी पैसे भी लगाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो टपास BH-201 है, ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने हैं, तो जारी बात है। सो ये देखें, इजरायली ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन और अपने ड्रोन, ये आप देख लें, इजराइल ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन, और ये देखें ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं। ये सारे के सारे दे आर इन अ पोजीशन टू टारगेट, और टारगेट करने की पोजीशन में।